अब हम इस भाग में लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेटेड सम ऑफ टू सिग्नल्स इज इक्वल टू वेटेड सम ऑफ इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। मतलब देखो स्टेटमेंट क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली कहूं, इफ, चलो, इफ x1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इफ x1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या आ जाए, वो आ जाए x1 ऑफ s आ जाए, एंड x2 का क्या कहते हैं, x2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालें तो क्या मिल जाए हमको, x2 ऑफ s मिल जाए। ठीक, देन तब क्या होगा, a x1 का t प्लस b x2 का t, इस पूरे का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, a x1 का s आएगा प्लस b x2 का s आएगा। मतलब कि ये कि हमने अलग अलग, देखो दो सिग्नल अगर ऐड हो रहे थे तो उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को भी हमने ऐड कर दिया। मतलब देखो यहाँ x1 xt है, इसका लैप्लास निकाला ये आया, इसका लैप्लास निकाला ये आया, और इसमें एक चीज और निहित है, मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर नंबर। जैसे अगर हम x1 का लैप्लास अगर x1s है, ठीक है, स्मॉल x1 का कैपिटल x1 आ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी a b जो है कि स्केलर नंबर है। ठीक, तो इसका अगर हम प्रूफ करें तो प्रूफ क्या आएगा इसका, इसका प्रूफ होगा, इसका प्रूफ है कि हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये चीज होता है। तो वैसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, ठीक है, और इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक, ये इंटीग्रेशन बन गया। अब इस इंटीग्रेशन को तो हम लोग तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ए एक्स वन टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी प्लस बी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो ये दोनों टूट गए। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x1 का लैप्लास, ये क्या लिखा हुआ है, x2 का लैप्लास, तो ये आ गया a x1 का लैप्लास प्लस b यानी x2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यानी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अगली प्रॉपर्टी है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग का मतलब, यानी अगर हम सिग्नल टाइम शिफ्टेड होगा, जो लैप्लास आएगा उसमें e की पावर माइनस समथिंग से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, e की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, इफ xt का जो लैप्लास है, ठीक है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये एक नोटेशन है लिखने का। तो अगर xt का लैप्लास एक्सेस ऐसे है तो हम कह सकते हैं देन x ऑफ t माइनस टी नॉट, ठीक है, t माइनस टी नॉट, कहीं कहीं इसको t माइनस ए लिखा होता है, मतलब जिसमें भी आप सुटेबल हो, वेरिएबल मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स टी माइनस टी नॉट, और ये, ठीक, इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस एस टाइम्स टी नॉट, ठीक है, और x ऑफ s। ठीक,
अच्छा, ये मैथ्स की किताबों में यही प्रॉपर्टी दी होती है। वहां पता है क्या है, जैसे मैंने कुछ मैथ्स की किताबों में देखा है, वही चीज यहाँ लिखा होता है e की पावर माइनस टी माइनस ए। इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस ए टी एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो दोनों चीजें सही है। यहाँ कभी 5 लिखा होगा ए की जगह, 10 लिखा होगा, 15 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये चीज हम यूज करते हैं, वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म लेने की जरूरत हमें हमेशा पड़ती रहती, कभी फोरियर कभी जेड। तो अब इसकी प्रूफ की बात करता हूँ, प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ सिंपल है, हमको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या होता है। ये होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू हम पी मान लेते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। ठीक है, और टी इज इक्वल टू पी प्लस टी नॉट, ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, इस चीज को हम अभी ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, ठीक, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ पी। ठीक है, ई की पावर माइनस, अब देखो टी को मैंने किससे रिप्लेस किया है, पी प्लस टी नॉट। तो पी प्लस टी नॉट से हमने रिप्लेस किया था। ठीक है, टी को इनटू एस और dt की जगह dp बन गया। तो अब dt की जगह dp बन गया, तो एक चीज हमें पता है, किसी भी इंटीग्रेशन में एक चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है। इसको हमने क्लास 12 में पढ़ा होगा मैथ्स में। क्या होता है कि इंटीग्रेशन के वेरिएबल को तो हम चेंज कर सकते हैं, अगर वैल्यू डालने वाला इंटीग्रेशन है ऐसे जिसमें लिमिट्स लगी हुई है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ टी नॉट तो एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीग्रेशन मतलब इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, ई की पावर माइनस टी नॉट इंटू एस या एस टी नॉट। ठीक है, ई की पावर माइनस टी नॉट टाइम्स एस, ये चीज बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में क्या बचा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ पी और डी पी ई की पावर माइनस एस पी इंटू डी पी। ठीक, अब हम देखो क्या कर सकते हैं, अब इस p को अगर हम t से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस एस टी नॉट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की x की पावर x ऑफ t e की पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है e की पावर माइनस एस टी नॉट टाइम्स एक्स ऑफ एस लिखा हुआ है। तो उस प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली अगर एक्स टी माइनस टी नॉट ये हो रहा है, तो एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट क्या होगा, टी नॉट को माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दो, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा e की पावर एस टी नॉट और एक्स ऑफ एस
जहां जहां प्लस टी था वहां वहां माइनस टी से हमने रिप्लेस कर दिया। देखो प्लस टी नॉट था, तो यहाँ देखो अगर प्लस टी नॉट में से अगर हम टी नॉट को रिप्लेस कर दें माइनस टी नॉट से, तो इसमें अगर रिप्लेस करेंगे तो वही प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये प्रूफ सेम रहेगा नीचे वाला, बस यहाँ इसको ये रिप्लेस कर देना है, तो ये आंसर हमको ये वाला भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गई अपनी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में हमको क्या करना है, टाइम की स्केलिंग करनी है। यानी पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ एक्स टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्सेस है, देन क्या होगा, देन एक्स ऑफ ए टी का जो लैप्लास होगा, ठीक है, एक्स ऑफ ए टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/mod ए का एक्स और एक्स ऑफ एस बाई ए, ये होगा। ठीक है, अब हम चलो इसको प्रूफ करते हैं, कहना क्या चाहते हैं इससे। प्रूफ ये है कि मान लो मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला एक्स ऑफ ए टी का, ठीक, वो क्या आएगा, जीरो से चलो इसको हम करके देखते हैं। हमने कहा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ ए टी ए की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक, ये तो ले लिया हमने। हमने कहा कि चलो कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ए टी बराबर हमने टी डैश मान लिया, ठीक है, तो टी बराबर टी डैश बाई ए हो जाएगा, एंड डी टी क्या हो जाएगा, डी टी डैश अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करने के बाद इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी डैश माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डैश, ठीक है, ई की पावर माइनस। अब हमें क्या करना है, जो टी है उसकी जगह ये डाल देना है टी डैश बाई ए, तो माइनस एस टी डैश अपॉन ए, ठीक है, जहां डी टी है वहां भी डी टी डैश अपॉन ए डाल देना है। ठीक, तो रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, सब कुछ रीअरेंज करने के बाद माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक, और एक चीज ध्यान देना है, डी टी डैश बाई ए आया है यहाँ, ठीक है, और डी टी डैश बाई ए टी से निकल के आया है डी टी डैश बाई ए, तो यानी यहाँ 1/a हमारा बाहर आ गया, ठीक है, और ये देखो एस ऑफ टी डैश बाई ए एक्स ऑफ टी डैश, ठीक है, ए टी को हमने टी डैश माना था, एक्स ऑफ टी डैश, तो ये क्या हो गया इतना पार्ट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी डैश ई की पावर माइनस एस बाई ये एक नंबर हो गया इंटू टी डैश डी टी डैश, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/a माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल हम कर सकते हैं, टी डैश को टी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ई की पावर माइनस एस बाई ए टी डी टी, तो ये लिखा क्या है 1/a एक्स ऑफ एस बाई ए, क्योंकि एस का वेरिएबल अब बदल करके एस बाई ए हो गया है। ठीक, प्रॉपर्टी में यहाँ मॉड ए लिखा हुआ था, तो चलो इस चीज को भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मॉड ए के लिए हम क्या चाहते हैं, पहली बात तो स्टेप्स तो वही होंगे, बट हम क्या करेंगे ना, हम ए की जगह माइनस ए भी पुट करेंगे इस बार, ठीक है, ये तो पिछला पार्ट है, ठीक, ये पार्ट तो है। अब यहाँ हम क्या करते हैं,
ए की जगह माइनस ए डालते हैं, एक्स ऑफ माइनस ए टी, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। और ए की जगह माइनस ए डाला है तो t इज इक्वल टू माइनस टी डैश अपॉन ए, ठीक है। तो t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, टी डैश अपॉन माइनस ए से रिप्लेस करेंगे और dt को इससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। बेसिकली साफ साफ करता हूँ, तो चीजें ज्यादा क्लियर, ठीक है। सब कुछ सुनो फिर से। पहले तो हमें निकालना है x ऑफ माइनस ए टी के लिए, ठीक है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ माइनस ए टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, माइनस ए टी बराबर टी डैश, तो डी टी बराबर टी डैश बाई ए, यहाँ माइनस, ठीक। तो इसमें हम करते हैं ट्रांसफॉर्म में चेंजेस कुछ, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ माइनस ए टी को हमने टी डैश माना था, तो एक्स ऑफ टी डैश ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस एस, टी की जगह हमने क्या डालना है, टी की जगह हमें डालना है टी इज इक्वल टू टी डैश बाई माइनस ए, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी डैश अपॉन माइनस ए, ये तो टी डैश अपॉन माइनस ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया। और डी टी की जगह हमें माइनस डाल देना है, ठीक है। तो डी टी की जगह मैं माइनस डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा इनटू माइनस डी टी अपॉन माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, डी टी अपॉन माइनस ए हो गया। अगले स्टेप में आओ, क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डैश, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एस अपॉन माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ e की पावर s ऑफ माइनस ए आया, तो s बाई माइनस ए हमने लिखा है, तो एक्चुअली ये पार्ट तो प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वैल्यूज में सब कुछ माइनस जाए, टी डैश और डी टी डैश अपॉन माइनस ए, ठीक। अब ध्यान से देखें, एस ऑफ एस अपॉन माइनस ए का जो ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, ठीक है, e की पावर माइनस एस अपॉन माइनस ए और डी टी डैश, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बट एक चीज ध्यान रखना है, लिमिट में भी तो चेंज होता है अगर हम इंटीग्रेशन चेंज करते हैं। तो यानी कि ए टी बराबर माइनस ए टी बराबर टी डैश, यानी टी इज इक्वल टू टी डैश अपॉन माइनस ए, ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए टाइम्स इन्फिनिटी, ए टाइम्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो t डैश इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो यानी जो हमारी ये वाली लिमिट है ये भी बदली हुई आ रही है। अब ये वाला जो माइनस साइन है ये इस लिमिट को रिवर्स करेगा, अभी क्या करेगा, इस लिमिट को बदल देगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और x ऑफ टी डैश ई की पावर माइनस एस अपॉन माइनस ए टी डैश डी टी डैश और 1 अपॉन ए। तो इस ये अंदर वाला जो पार्ट लिखा है, अब टी डैश का हम वेरिएबल बदल के टी कर सकते हैं, तो यानी ये अंदर में क्या लिखा गया है, ये एक्स टी का लैप्लास लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए तो आया, माइनस ए नहीं आया ना, तो इसलिए हम यहाँ मॉड लगाते हैं, 1 अपॉन मॉड और एक्स ऑफ एस अपॉन ए की वो वैल्यू
यानी इस केस में हमने निगेटिव लिया था तो एस ऑफ माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम मॉड नोटेशन यूज कर रहे हैं तो एस की मतलब ए की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की इस तरह लिखा होता है एक्स ऑफ माइनस 3t, तो हम इसे लिखते हैं एक्स एस अपॉन -3, और बाहर जो आता 1/3 आता। कहने का मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, यानी इसकी यहाँ ओरिजिनल वैल्यू लिखी और इधर यहाँ मॉडुलस लगाया है। तो ये कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में हमको क्या करना है, टाइम रिवर्स करके दिया होगा, यानी इफ Laplace transform of x of minus t is if प्लस t का अगर एक्सेस दिया है, देन Laplace transform of x of minus t क्या होगा, x of माइनस एस हो जाएगा। इसका अगर हम प्रूफ करें तो प्रूफ क्या होगा, ठीक है, इसका प्रूफ ऐसे आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, फिर हम कुछ एज्यूम करते हैं, लेट माइनस टी बराबर टी डैश, तो डी टी बराबर डी टी डैश का माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डैश ई की पावर माइनस एस टी डैश डी टी डैश। अब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा गया, यानी एट टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी टी डैश इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, यानी ये लिमिट्स चेंज हो गई हैं और डी टी डैश में यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये तो ये लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, फिर लिमिट रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डैश ई की पावर माइनस एस टी और डी टी डैश। ठीक, अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एफ ऑफ, एक चीज और, यहाँ हमने टी डैश डाला था, जैसे ही टी डैश डाला तो ये प्लस एस टी हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस चीज को हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें माइनस माइनस को, तो ये माइनस एस ऑफ टी डैश ऐसे हो गया डी टी डैश। तो ये लिखा है एक्स ऑफ माइनस एस का लेप्लास।